दोस्तों 25 तारीख को G20 की बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर जिस प्रकार का माहौल खराब हुआ था और वित्त मंत्रियों की इस बैठक में भारत और रूस के रिश्तों पर भी सवाल खड़े किए गए थे, वैसे ही हंगामा कल यानी 2 मार्च को होने वाले G20 की विदेश मंत्रियों की मीटिंग में होने वाला है। क्योंकि जैसे ही रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल पूरा हुआ तब से ही वेस्टर्न देशों ने रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और रूस का साथ देने वाले भारत और चीन को भी निशाना बनाने लगे। और कई दिन से सभी पश्चिमी देश भारत पर भी दबाव बना रहे हैं कि वो रूस की आलोचना करे और रूस को युद्ध रोकने के लिए उस पर दबाव बनाए, लेकिन भारत रूस पर कोई भी बयान नहीं देना चाहता जिससे भारत और रूस के रिश्तों में कोई दिक्कत आए। और 25 फरवरी को हुई G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक से पहले भी भारत ने कहा था कि G20 में केवल व्यापार और अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा होगी, न कि किसी युद्ध जैसे गंभीर मामलों पर, जिसके कारण G20 के कई देशों को भारत का रूस को लेकर ये रुख पसंद नहीं आया और इसी कारण वित्त मंत्रियों की इस बैठक में काफी हंगामा हुआ। और दोस्तों अब जापान और साउथ कोरिया की तरफ से खबर निकल कर आ रही है कि इन दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने भारत आने से मना कर दिया है। और जापान भारत से रूस को लेकर काफी ज्यादा नाराज भी है, क्योंकि चाइना के साथ साथ रूस को भी जापान अपना सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मानता है और जापान शुरू से ही रूस की आलोचना करता है। इससे पहले पिछले साल क्वाड देशों की मीटिंग में भी जापान भारत पर दबाव बना रहा था और अब G20 में भी जापान चाहता था कि भारत रूस की आलोचना करे, लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। और अब जापान के साथ साथ साउथ कोरिया के विदेश मंत्री ने भी भारत में हो रही G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक में आने से मना कर दिया है। हालांकि बाकी बचे 18 देशों के विदेश मंत्री भारत कल से ही आना शुरू हो गए और जापान के विदेश मंत्री के इस निर्णय के बाद खुद जापान की जनता इसका विरोध कर रही है, क्योंकि इससे जापान और भारत के रिश्तों पर भी असर पड़ सकता है। इसके अलावा बाकी बचे 18 देशों के विदेश मंत्री कल से ही भारत आना शुरू हो गए थे और सबसे पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव कल शाम को ही भारत पहुंच गए थे। और कई मीटिंग्स के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी उनकी मुलाकात होने वाली और कल यानी 2 मार्च से सभी विदेश मंत्रियों की मीटिंग शुरू होगी, जिसमें सीधे सीधे पश्चिमी देशों का मुकाबला रूस के विदेश मंत्री से होगा, क्योंकि काफी समय बाद रूस का कोई बड़ा मंत्री अमेरिका और पश्चिमी देशों के सामने होगा। और पूरी संभावना है कि इस मीटिंग में रूस और यूक्रेन पर काफी हंगामा होने वाला है, क्योंकि युद्ध के बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी किसी इंटरनेशनल मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और सितंबर में होने वाली G20 देशों के मेन लीडर की बैठक में व्लादिमीर पुतिन भारत में आएंगे और साथ ही अमेरिका और यूरोपियन देश भी इसमें शामिल होंगे और पुतिन का काफी समय बाद वेस्टर्न देशों से सामना होगा। इसके अलावा भारत के विदेश मंत्री अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के साथ भी एक ट्राइलेटरल मीटिंग करेंगे, जिसमें दुनिया की 2 महाशक्तियों की मध्यस्थता यहाँ पर भारत करवाने का काम करेगा। साथ ही दोस्तों रूस के अलावा चीन और अमेरिका का भी आमना सामना यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले अमेरिका के आसमान में चीन के जासूसी गुब्बारे दिखना और अमेरिका द्वारा चीन के जासूसी गुब्बारे को मिसाइलों से ढेर करने से इन दोनों देशों के बीच काफी तनाव बढ़ गया है। और कल G20 के विदेश मंत्रियों के बीच चीन को रूस का साथ देने के कारण अमेरिका और यूरोपियन देशों द्वारा काफी निशाना बनाया जाएगा। और कल पूरी दुनिया की नजरें भारत में होने वाले G20 की इस मीटिंग पर होने वाली है, जहाँ एक साइड अमेरिका और नाटो देश होंगे और एक साइड रूस और चाइना जैसे देश होंगे। और इस मीटिंग को पूरी तरह से भारत द्वारा कंट्रोल किया जाएगा और इन मामलों को देखते हुए कल का दिन भारत के लिए भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जिससे ये साल भारत के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला और भारत इस साल एक अंतर्राष्ट्रीय मंच बनने वाला। और कल विदेश मंत्रियों के इसी हंगामे को कंट्रोल करने और इस मीटिंग को लीड भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। और कुल मिलाकर देखें तो कल का दिन भारत के लिए बहुत ही अहम होने वाला। और कल की इस मीटिंग से जुड़ी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपकी इस मीटिंग को लेकर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।